खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर में घुसी जनता। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर छोड़कर वो भाग गए हैं और श्रीलंका में सरकार के विरोध में फिर से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोलंबो में फिर से लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के आवास की। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी तस्वीरें अपने आप में श्रीलंका के लिहाज से। अगर देखिए जिस तरह से लोगों की नाराजगी पहले सड़कों पर थी, लेकिन ये नाराजगियां बढ़ते बढ़ते देखिए राष्ट्रपति भवन तक, उनके आवास तक पहुंची है। राष्ट्रपति के आवास में लोग घुस गए हैं और लोगों के इस गुस्से को देखते हुए, इस भीड़ को देखते हुए, इस नाराजगी को देखते हुए राष्ट्रपति अपने आवास को छोड़कर भी निकल गए हैं। श्रीलंका में जिस तरह के आर्थिक हालात हैं, जिस तरह से श्रीलंका एक आर्थिक दुष्चक्र में फंसता जा रहा है, लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। काफी लंबे समय से यहां प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन आज ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, जब ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास में ही घुस गए, राष्ट्रपति के घर में घुस गए। तो अपना घर छोड़कर राष्ट्रपति भाग चुके हैं और यहां पर आप देखिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ये तस्वीरें श्रीलंका कोलंबो की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुस गए, वहां धावा बोल दिया, वहां इतनी बड़ी संख्या में जमा हो गए और इस उग्र भीड़ को देखते हुए राष्ट्रपति अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। गोटाबाया के घर पर यह धावा बोला है प्रदर्शनकारियों ने। लगातार जो महंगाई बढ़ी है श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार कमजोर होती रही है। लोग काफी नाराज हैं लंबे समय से। पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे ये प्रदर्शन आक्रामक होते गए और आज देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से ये तस्वीरें आई हैं, जब राष्ट्रपति के आवास पर लोगों ने धावा बोल दिया, राष्ट्रपति के घर पर धावा बोल दिया इन प्रदर्शनकारियों ने। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश, घर की दीवारों पर चढ़े हुए हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी। और इनकी नाराजगी, बढ़ती भीड़ को देखकर, प्रदर्शनकारियों के इस हुजूम को देखकर राष्ट्रपति भाग चुके हैं घर छोड़कर। लगातार वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो निशाने पर रही है इन प्रदर्शनकारियों के। श्रीलंका से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मकान पर, उनके घर पर, उनके निवास पर यह प्रदर्शनकारियों का धावा और यहां से राष्ट्रपति भाग चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो अभी तक खबर सामने आ रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को देखकर राजपक्षे फिलहाल अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। यह अपने आप में श्रीलंका के इतिहास में चौंकाने वाली खबर है। कोलंबो की सड़कों पर जो प्रदर्शन था वो अब धीरे धीरे देश की जो टॉप लीडरशिप है उनके घरों तक पहुंच चुका है। और नतीजा आप देखिए, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति का आवास और वहां पर ये प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंच चुके। नतीजा ये हुआ कि गोटाबाया राजपक्षे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, आवास छोड़कर यहां से जाना पड़ा है। आंसू गैस के गोले हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने छोड़े, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। और यहां पर प्रदर्शनकारी जमा हुए, खाने पीने से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ती गई श्रीलंका में और श्रीलंका के ऊपर अंतरराष्ट्रीय कर्ज का भी बोझ पड़ता गया। चीन को इसके लिए बड़ा जिम्मेदार माना गया। चीन के कर्ज के जाल में श्रीलंका उलझता गया। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट श्रीलंका के लिए आत्मघाती साबित हुआ। वहां की आर्थिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और अब नतीजा यह है कि प्रदर्शनकारी सड़कों से आगे बढ़ते हुए अब देश के सर्वोच्च नेता के घर पर कब्जा कर चुके हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका की राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं और उनके घर पर कब्जा कर लिया है। इनकी नाराजगी, इनके गुस्से, इनके प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल राष्ट्रपति अपना घर छोड़कर वहां से जा चुके हैं, भाग चुके हैं और यहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपना घेरा बना लिया है। पुलिस से, सिक्योरिटी गार्ड से टकराव की स्थिति बनी, हालांकि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, लेकिन ये सब कोशिशें इन लोगों को रोकने में नाकाम साबित हुई। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, श्रीलंका के इतिहास में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई जब राष्ट्रपति के आवास पर ही कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति को भागना पड़ा हो। सिक्योरिटी फेल हो गई, सुरक्षा कर्मी फेल हो गए और लोग घर में घुस गए राष्ट्रपति के। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रवि। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल
दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के इतिहास में इस तरह की घटना शायद ही देखने को मिले, जब राष्ट्राध्यक्ष के घर में इस तरह लूट मची हो। जैसे लग रहा है कि किसी मार्केट में दंगाई पहुंच चुके हो या दंगे की स्थिति बन रही हो। और इसका एकमात्र कारण बस यही है कि आज श्रीलंका उनके लोगों को ये लगता है कि जो उनके नेतृत्व करने वाले लोग थे, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब ने अगर बेहतर नेतृत्व किया होता तो लोगों के पास खाने के लिए दाने होते, लोगों के पास गाड़ियों में तेल होता, लोगों के पास दवाइयां होती, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। और अगर नहीं है तो उसकी वजह श्रीलंका के लोग अपने शासकों को देखते हैं, अपने राष्ट्राध्यक्ष, अपने नेतृत्व को देखते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं वो हैरान कर देने वाला है, खास करके तब जबकि तमाम तरह के प्रयास हैं वो भारत सरकार द्वारा किए भी गए ताकि श्रीलंका को कुछ आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन आखिरकार श्रीलंका के नेतृत्व ने हाथ खड़े कर दिया, जिसका परिणाम हम सब देख पा रहे हैं, जो अभी दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या ये माना जाए ये अपने आप में एक अगला संकेत है कि शायद नेतृत्व बदले, क्योंकि अगर राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति के आवाज सुरक्षित नहीं है, वो भीड़ के सामने बेबस है, वो भाग रहे हैं। और श्रीलंका में ये नई बात नहीं है कि लोगों की नाराजगी, सड़कों के प्रोटेस्ट को देखते हुए लीडरशिप को चेंज किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो रवि दिलचस्प यह है कि आज की तारीख में किसी की ना तो हिम्मत हो रही है, ना कोई दावेदारी पेश कर रहा है कि वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। इस तरह की नौबत आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से इस समय राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को निकलना पड़ा, जबकि मुझे याद है कि जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो उस समय हम सब ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम सबको मिलाकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले महिंदा राजपक्षे ने चीन के कहने पर और जिस अपने देश को आगे बढ़ाया, जिस आर्थिक गुलामी तक पहुंचा दिया, कि आज इसका परिणाम यह है कि श्रीलंका को कोई भी आर्थिक मदद देने के लिए बिल्कुल मनीष, और कोई भी देश तैयार नहीं। हम दर्शकों को घर के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रपति का आवास है, उस आवास के अंदर कैसे ये तमाम प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस आपको दिख रही होंगी यूनिफॉर्म में, आप देखिए वो लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को रोकने में नाकाम साबित हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति में ये प्रदर्शनकारी, ये जनता घुसी और नतीजा ये हुआ कि राजपक्षे अपना घर छोड़कर भाग गए। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गए लोग। और श्रीलंका में आज ही कर्फ्यू में ढील दी गई थी, और देखिए ढील देते ही स्थिति यह हो गई कि लोग उग्र हुए और उन्होंने रुख किया राष्ट्रपति आवास का। नतीजा यह कि आवास में पहुंचे, आवास की घेरेबंदी की और वहां दाखिल हो गए और राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या यह मान लिया जाए कि श्रीलंका एक ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया है जिसका जवाब वहां की राजनीतिक, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं है? किसी जमाने में अर्जेंटीना की यही स्थिति थी कि नेता बदलते गए लेकिन देश की स्थिति नहीं बदली, सरकारें बदलती गई लेकिन वहां की करेंसी जो है रद्दी में तब्दील होती गई। क्या श्रीलंका उसी तरह बढ़ चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में श्रीलंका खुद अपने आप से अपनी मदद नहीं कर सकता है। उसे विश्व समुदाय की मदद की जरूरत है। ठीक वैसे ही मदद की जरूरत है जैसा दुनिया के पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यूक्रेन को अगर आज मदद की जरूरत है तो बहुत सारे यूरोपीय देश या पश्चिमी देश आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन श्रीलंका के मामले में बहुत सारे देश नहीं है। आप देखिए तो भारत के अलावा बहुत नहीं, तो क्या इसकी वजह यह है कि चीन की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है, चीन का इंटरफेरेंस श्रीलंका में बढ़ गया है? ये वजह है कि ये देश दूरी बना रहे, क्योंकि जहां चीन है वहां अमेरिका या भारत जैसे देश बहुत सावधान होकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने बात बिल्कुल सही कही कि चीन की दखल की वजह से ही आज ये फिल्म देखना पड़ रहा है श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका की सरकार को और श्रीलंका जैसे देश को, कि आज उनके पास खाने के लिए दाने नहीं है। आज वहाँ के एक एक व्यक्ति गुस्से में आकर नाराजगी की वजह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जा चुका है। मैं आपको बताऊं कि जहां राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से ठीक सामने में, इसी जगह के ठीक सामने से आप देखते हैं जहां पर कि हम्बनटोटा का वो पोर्ट दिखाई देता है, जहां की चीन ने कर्ज के बदले बंदरगाह बनाने की शुरुआत की थी।